नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जेंडर जस्टिस, है ना। ये जेंडर जस्टिस क्या है? तो जेंडर जस्टिस जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, जेंडर जस्टिस का मतलब है कि मेल और फीमेल में कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, दोनों को इक्वल आई से देखा जाए। ठीक है, ये है जेंडर जस्टिस, कि दोनों के साथ इक्वल जस्टिस की जाए। और जेंडर जस्टिस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशन टू इंडियन सोसाइटी। क्या? द टर्म जेंडर इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड ऑफ जेंडर दे यूज द वर्ड सेक्स। जैसे कि सेक्शन 15 आर्टिकल 15 में, सॉरी सेक्शन नहीं कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन आर्टिकल 15(1) एंड 16(2) एंड 325 विच प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स। इसमें कहा गया है, आर्टिकल आप 15 के डेफिनेशन देखोगे, 5 ग्राउंड दिए गए हैं कि किसी को आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते। किसके बेस पे? रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, है ना। तो आर्टिकल 15 में जेंडर की बजाय क्या यूज़ किया गया? सेक्स यूज़ किया गया है। आर्टिकल 15(1) में, आर्टिकल 16(2) में और आर्टिकल 325 में, जो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो विच प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स, द वर्ड सेक्स इज यूज्ड ऑल्दो द टर्म सेक्स हैज ए नैरोअर connotation than the term gender. Discrimination based on sex, color, creed, caste, race, religion and other factor has been prohibited under the constitution as they are violative of the fundamental rights. In a similar way, Article 14 of the Constitution guarantees equality before the law, while Articles 15 and 16 eliminate the prohibition or discrimination based on the religion, race, caste, sex, or place of birth, among other factors, and provide the state guidance to establish provision the women and children. Our Constitution, interestingly, gives the state the authority to make particular provision for the protection and development of women and child from time to time. A slew of the law has been established to empower them to evaluate their status. ठीक है। हाँ, आप जब आर्टिकल 15(2) में ही, एक क्लॉज 2 में ही दे रखा है हमने कि वुमेन और चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, वो एक क्लास के बेस पे नहीं दिया गया है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी क्लास के बेस पे नहीं दिया गया, वो इस बेस पे दिया गया कि दोनों को ये विक्टिम माना जाता है सोसाइटी में, विक्टिम क्लास से आते, तो इनको स्टेटस को अपहेल्ड करने के लिए इनको ये प्रोटेक्शन दिया गया है, नॉट ऑन द बेस ऑफ द जेंडर, है ना, सॉरी सेक्स। ठीक है, तो ये था जेंडर जस्टिस। अब प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द जेंडर जस्टिस कैसे? तो आर्टिकल 14 राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15(2) में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया वुमेन को और चाइल्ड को, और 16 में दिया गया है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 14, 15(2), 15(3) एंड 16 of the Indian Constitution thus not only prohibit discrimination against women but also provide the state the authority to grant the protective discrimination in their favor in proper circumstances. The provision are part of the fundamental rights under the Indian Constitution. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को भी समझ गए कि किसी के राइट्स को और किसी के वेलफेयर के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाना, प्रोटेक्ट किया, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। और द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज वेल एज द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड द इंडिविजुअल डिग्निटी। और द फंडामेंटल राइट्स गारंटी द जेंडर इक्वलिटी अंडर द लॉ। 14 आर्टिकल 14 एंड 15 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन द सेक्स। Article 15 state that nothing in this act to prevent the state from making the particular arrangement for the women and the children. ठीक है, तो ये था जेंडर जस्टिस।